हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 लिया था जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर था और हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। इस क्लास में आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। अब हमारे पास में है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि इस क्वेश्चन के 5 से 6 पार्ट हैं, उनमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हमको जीरो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जीरो जैसे ही फाइंड आउट हो जाएंगे फिर जीरोस और कोफिशिएंट जो हैं, जीरोस और जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट है जो कि क्या है ए बी सी और बनते हैं ना, कंपेयर करके लास्ट भी पार्ट में लास्ट एग्जांपल में मैंने समझाया आपको, उनको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगेन जो भी हमने लास्ट एग्जांपल किया उसको ही हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सारे पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, ज्यादातर पार्ट इजी हैं, जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक हैं उनको मुझे करवाना चाहिए वो मैं अटेम्प्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है एक तो सेकंड पार्ट पहले देखते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, वही अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम, बीच वाले टर्म जो है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कौन से मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, याद होगा आपको। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 4s², तो क्या आ जाएगा 4s²। तो मुझे इन दोनों टर्म्स का, इस बीच वाले टर्म को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि इन दोनों टर्म्स का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 4s² इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4s² ओनली। तो देखते हैं 4s², ऐसा कैसा। अब इसको ब्रेक करते हैं, कैसे देखना, 2s, ये आपको 25 ना दिखे, ठीक है, 2s माइनस 2s, ठीक है, प्लस 1 मैंने ब्रेक कर दिया। -4s को मैंने ब्रेक कर दिया, -2s और -2s। इससे फायदा क्या हुआ, -2s और -2s का सम कितना होता है, -4s आ गया। और इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, -2s इंटू -2s कितना आएगा, 2 2 जा 4s इंटू s² प्लस 4s²। 4s² जो आएगा इन दोनों टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है, वही किया मैंने यहां पे। तो अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकालता हूं मैं, 2s कॉमन निकालता हूं। 2s कॉमन निकाला, अगेन 25 जैसा लगता है ये, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। 2s कॉमन निकाला, ठीक है। 2s कॉमन अगर हम निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन निकाला, यहां से 2 बाहर गया तो 2 2 जा 4 एंड s² में से s हमने कॉमन निकाला तो क्या रह जाएगा, ओनली s रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस, यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला, 2s पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया तो क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या निकालता हूं मैं, -1 कॉमन ले लेता हूं, -1। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिया -1 कॉमन, देखना। -1 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से माइनस का साइन अगर कॉमन लिया तो यहां इन दोनों के साइन जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट होने का मतलब क्या, यहां क्या आ जाएगा, ओनली 2s। माइनस का 2s था, अब क्या रह जाएगा, प्लस का 2s, क्योंकि माइनस का साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। यहां प्लस है, माइनस का साइन अगर कॉमन निकाला है तो प्लस क्या बन जाएगा, ओनली माइनस बन जाएगा, ठीक है। साइन जस्ट ब्रैकेट में अपोजिट हो जाते हैं। अब यहां पे अगर मैं देखूं, ये और ये सेम है तो इनको मैं लिख सकता हूं 2s माइनस 1। अगर मैं ये एक लार्ज ब्रैकेट में इमेजिन करूं तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन निकल गया। इस वाले ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये तो पार्ट बाहर निकल चुका है, क्या रहेगा, ओनली 2s माइनस 1। क्यों, 2s माइनस 1 भी तो क्या निकल चुका है, इस वाले तरफ से भी बाहर निकल चुका है, तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ये तो हो गए फैक्टर्स, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टर से 0 पे जाने के लिए क्या करेंगे, को 0 के इक्वल रखते हैं। तो 2s
2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना आएगा देखो यहाँ से, अगेन 25 जैसा लगने लग जाता है ये, 2s इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। क्यों? -1 आफ्टर ट्रांसपोजिंग +1 हो जाएगा। ठीक है, s ऐसा का ऐसा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो s का वैल्यू कितना हो गया 1/2। सेम इधर इसके लिए भी s का वैल्यू कितना होगा, सेम ही तो नंबर है ना, देखो 2s माइनस 1 और ये भी क्या है 2s माइनस 1, तो यहाँ पे भी s का वैल्यू क्या होगा 1/2। तो दोनों वैल्यूज जो रहेंगी हमारे पास में वो क्या रहेंगी, +1/2 +1/2। s की वैल्यू क्या आ गई +1/2। अब जीरोस को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आप चाहो तो अगेन इस स्क्रीन को क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। पॉज करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो s का वैल्यू 1/2 है, तो ये बेसिकली अल्फा, ये क्या है s, ये जो s का वैल्यू 1/2 है ये क्या है, जीरो का काम कर रहा है इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। तो जीरोस क्या हो गए, दोनों के दोनों अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों जीरोस यहाँ पर इक्वल है। क्यों? यहां से अगर मैं s का वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 आया, इधर से अगर मैं s का वैल्यू निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा 1/2 ही आने वाला है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, सेम होगी, दोनों जीरोस सेम है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप पॉज कर लो। अब अल्फा एंड बीटा को मैं क्या करने वाला हूं, पुट करूंगा मेरे फॉर्मूले में, जो सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला है उसमें मैं पुट करूंगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। इतना पार्ट में रख देता हूं, ये वैल्यूज काम आ जाता कि हमारे पास में याद भी रहे आपको। अब क्या था, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल था। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2। देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू भी कितना है, सेम वही है 1/2 इज इक्वल टू -b/a। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या था, 4s² - 4s + 1। इससे हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो ये a का काम करेगा, जो भी स्क्वायर वाले टर्म के साथ में होता है वो क्या होता है, a होता है। ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। जो भी s वाले टर्म के साथ में होता है वो b होता है। तो -4 यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। और ये किसका काम करेगा, c का काम करेगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया कंपैरिजन करने से। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हैं, पुट करता हूं, -b/a, माइनस b की जगह पे कितना है -4 है, तो -4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना a कितना है यहाँ पे 4 है, 4, a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी थी 4 थी। तो 1/2 + 1/2 ये वाला साइड सॉल्व कर रहे हैं, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आधा और आधा कितना होता है 1 ही तो होता है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 अगर हम डिवाइड करेंगे +4 से, +4 को तो आंसर क्या आएगा, कैंसिल आउट करने पे, यहाँ कैंसिल आउट करने पे 1 आता, -1 × 2 माइनस करने पे कितना आ जाता, प्लस का 1 आ जाता। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS है, दोनों साइड्स हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने रिलेशनशिप को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, हमारे पास वैल्यूज है अल्फा और बीटा की ABC की। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। सम ऑफ जीरोस तो हो गया ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है,
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होता है, प्लस सी बाय ए के, प्लस सी बाय ए के, ठीक है। अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है अगेन 1/2, ठीक है। अब राइट साइड पे आते हैं, हमें वैल्यू पुट करनी है सी और ए में, सी का वैल्यू कितना है 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए साइड सॉल्व करने पे 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ओनली, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1 की जगह पे 1, 4 की जगह पे 4, दोनों साइड क्या है अगेन इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड क्या है हमारे पास में इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास में सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट पे इस क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं, एक बार आप इस स्क्रीन को वापस पॉज कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीजें कहाँ चल रही है, ताकि रुक के आप थोड़ा सा नोटबुक में भी सॉल्व कर सकें, क्योंकि कई बार थोड़ा सा पेस ज्यादा हो जाता है वीडियो का। तो आप पॉज करके रुक सकते हैं एक जगह पे और देख सकते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और उसको हम कॉपी कर सकें या फिर देख सकें कि सॉल्यूशन कैसे चल रहा है आगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15 इज इक्वल टू, सॉरी सिर्फ ये इतना दिया हुआ है, जीरो तो हम बाद में रख ही लेंगे इक्वल। तो फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15, अगेन वही काम करना है, पहले आपको जीरो फाइंड आउट करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरो फाइंड आउट करने के बाद में क्या करना है, जो उन जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, ये करने से पहले एक बार मैं अभी आपको ए बी और सी की वैल्यूज लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे पहले बात के लिए। t² माइनस 15 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरी जनरल इक्वेशन से जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको भी जीरो के इक्वल रख देते हैं, इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x², स्क्वायर वाले टर्म कौन सी यहाँ पे t², t² के साथ में क्या है कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलते हैं 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। x का टर्म यानी सिंगल वेरिएबल वाला टर्म, t² तो है लेकिन कहीं पे भी सिर्फ t, देखो वापस इस क्वेश्चन में सिर्फ t अवेलेबल नहीं है, तो अगर t है ही नहीं, ये वाला टर्म है ही नहीं, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपके पास में x ही आए, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में s था, इस वाले क्वेश्चन में t है, तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। x की जगह y आ सकता है, y की जगह z आ सकता है, s आ सकता है, t आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x² तो था, यहाँ पे t² को कंपेयर करने के लिए, x कंपेयर करने के लिए यहाँ पे t होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो फिर वो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 0, है ही नहीं अगर क्वेश्चन में वो टर्म, तो हम क्या मानेंगे उसको 0 मानने वाले हैं, ठीक है। फिर c पे आते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म देखो ये है 15 है, कौन सा साइन है माइनस 15, ठीक है। c का वैल्यू कितना है माइनस 15 है। अब a b और c हमारे पास में है, तो अब हम यूज करेंगे, हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे किसके लिए, इसके जीरोस के लिए। तो देखो t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रखेंगे पहले तो ताकि जीरोस फाइंड आउट कर सके हम, ठीक है। t² इज इक्वल टू प्लस 15, क्यों, आफ्टर ट्रांसपोजिंग माइनस का साइन उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का साइन बन जाएगा और ये प्लस 15 हो जाएगा। t² इज इक्वल टू 15 है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, t² की नहीं चाहिए, तो t² का रूट किया और इधर 15 का रूट किया, ठीक है। तो t² का रूट कितना हो जाएगा ओनली t हो जाएगा, और इधर ये रूट कितना आ जाएगा
प्लस माइनस 15। अब ये एक नोट बना के आप लिख सकते हो या याद रख सकते हो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि ये जो साइन आता है ना प्लस माइनस का, ये वाला रूट करने पे किसी भी नंबर पे, वो क्यों आता है। तो उसका एक रीज़न है, कैसे देखते हैं। अगर मैं प्लस के 2 का स्क्वायर करता हूं, ये नोट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं प्लस 2 का स्क्वायर करता हूं कितना आता है, प्लस 4 आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं तो भी क्या आता है, प्लस 4 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में प्लस 4 आ रहा है। तो इमेजिन कीजिए, ये भूल जाओ यहाँ पे कुछ है, मैं अगर इस 4 का या इस 4 का रूट करने जाऊं तो 4 पे लिखा है क्या वो प्लस का है या माइनस के स्क्वायर से आया हुआ है, नहीं पता ना हमको। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही केस सही है। तो इस वजह से जब भी हम रूट करते हैं किसी भी नंबर का तो हम प्लस माइनस का साइन अप्लाई कर देते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ओके, तो ये आपको क्लियर है, ये नोट में रहेगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब हमारे पास में वैल्यूज हैं, टी की वैल्यूज आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस में रूट, प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस में रूट 15 है और एक माइनस में रूट 15 है, 2 वैल्यूज हैं। तो अल्फा मान लिया कितना, प्लस का रूट 15, और बीटा मैंने क्या मान लिया, माइनस रूट 15। अल्फा और बीटा भी हमारे पास में अब अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने पे, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों अवेलेबल हैं, चाहे तो आप अगेन स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे हम पहुंचे हैं, ठीक है। आप 1-2 मिनट आराम से इसको समझ लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं, फिर आप आगे वीडियो अगेन रिज्यूम कर दीजिए, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं वेरिफिकेशन, जो प्रूव करना है हमको जीरोस का वो देखते हैं। ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहीं लिखे रहने देता हूं मैं। सम ऑफ जीरो सीधा ही लिख रहा हूं इस बार में। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए, इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला वैसे याद हो जाएगा, बैठ के याद करने का जरूरत नहीं होता फॉर्मूला को। आप फॉर्मूलाज के साथ में क्या कीजिए, बार बार उन्हें जब भी आप क्वेश्चन करें, हर बार जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना, अगर वो हो रहा है अप्लाई तभी करना है। तो फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन की, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, और जितनी ज्यादा बार आप वो फॉर्मूला लिखते हो, वो फॉर्मूला आप अपने आप ही मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, प्लस रूट 15, एंड बीटा कितना है, माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, 0, प्लस या माइनस तो होता नहीं है, तो 0 की जगह 0 लिख दिया, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 पे साइन नहीं चल रहा अभी। ए का वैल्यू कितना है, 1, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और आंसर क्या आएगा, 0। प्लस 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। तो वैसे प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस वाला। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे। होप आपको ये क्लियर होगा, पॉज कर लीजिए आप इस पे। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रहेगा, वही मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है, प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है, माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी बाय ए। सी कितना है, माइनस का 15 अपॉन ए कितना है, 1, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार माइनस के साइन को भूल जाइए। रूट 15 इंटू रूट 15, अगर रूट में सेम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। क्यों,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लिया, ये रूट में है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। 2 बार है ना, कोई चीज़ को 2 बार, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका रहता है, स्क्वायर का आ जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्यों, स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2 और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता रहता है, ओनली 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब हो गया ओनली 2। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सेम नंबर वाले, सेम जैसे यहाँ पे √2 है, √15 है, सेम नंबर वाले रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो भी नंबर है रूट के अंदर वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये √15 इंटू √15 हो जाएगा ओनली 15। अब प्लस माइनस का साइन देख लेते हैं, ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, और -15 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, -15। तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, जीरोस को कर दिया हमने वेरीफाई, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर होगा, और जो जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ बीच में छोटी छोटी हैं, पिछले क्लासेस के बेसिक्स हैं 8th के 9th के, तो वो आप अगर आपको नहीं पता है, कोई इशू नहीं पता है, तो उनको ज़रूर करके साइड में नोट्स में लिख लें, ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में पढ़ाई में वो क्लियर रहें, आपको आपके बेसिक्स कमज़ोर ना रहें, ठीक है। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, मूव करते हैं।